नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरप्राइजेस के लिए जाने जाते हैं। फिर चाहे वो नोटबंदी के लिए सरप्राइज देना हो, जीएसटी लागू करने के लिए सरप्राइज देना हो, कश्मीर में धारा 370 हटाने के लिए सरप्राइज देना हो, या फिर हाल फिलहाल में 18 सितंबर से 22 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाने का सरप्राइज देना हो। इस विशेष सत्र बुलाने के लिए जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी निकल के आई, वैसे ही विपक्ष और विरोधियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। आज हम भी इसी विशेष सत्र के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विशेष सत्र बुलाया है वो 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 5 दिनों का क्यों बुलाया है? इतनी क्या इमरजेंसी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष सत्र बुलाना पड़ा? इसके लिए बाकायदा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और कहा और पूछा कि आखिर ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। तो उनकी तरफ से जवाब क्या कि जिस समय आप विशेष सत्र में आएंगी उस समय आपको बता दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं खूबियों के लिए जाने जाते हैं। वो जितनी शांति के साथ बम फोड़ते हैं, उस बम से विरोधियों को ही परेशानी होती है। उस बम की आवाज विरोधियों के कानों में ही गूंजती है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 सितंबर से 22 सितंबर तक जो विशेष सत्र बुला रहे हैं, वो संसद की नई बिल्डिंग में संभवतः विशेष सत्र बुलाया जाएगा। तो कुछ लोग का कहना था कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद भवन में नया सत्र शुरू करना ही था तो अभी जो शीतकालीन सत्र निकला है उसमें बुला लेते। लेकिन उस समय बहुत से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो नई बिल्डिंग में जाने को तैयार नहीं थे और उस समय कोई शुभ मुहूर्त भी नहीं था। अभी फिलहाल 18 सितंबर से 22 सितंबर तक शुभ मुहूर्त है। आपको बताते चले 18 तारीख से पूरे भारत में गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है वो मनाया जाएगा। तो देखा जाए तो एक तरीके से हम कोई भी नया काम करने से पहले गणपति जी का नाम लेते हैं। इसलिए जो विशेष सत्र है वो 18 सितंबर से बुलाया जा रहा है, ये कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिन या 2 दिन के लिए विशेष सत्र बुलाते, लेकिन 5 दिनों के लिए विशेष सत्र बुलाने के लिए ऐसी क्या इमरजेंसी थी? तो वहीं कुछ नेताओं का ये कहना है कि चूंकि 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो हो सकता है इस विशेष सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे विधेयक पास करवाएं जिसका फायदा बीजेपी को इन 5 राज्यों में मिल सके। तो वहीं शरद पवार और ममता बनर्जी का ये कहना है कि चूंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं, इसके बाद हैं, तो हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी चुनाव, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, सभी चुनाव को एक साथ कराने पर भी विचार विमर्श कर सकती है। और इसीलिए हो सकता है कि ये जो विशेष सत्र है वो बुलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक ये सोचने वाली बात है कि यदि लोकसभा चुनाव अपने सही समय पर यानी मार्च और अप्रैल में होते हैं तो उसके पहले जो शीतकालीन अधिवेशन है वो भी तो होगा और चुनाव के पहले बजट सत्र भी तो आएगा। तो कुल मिलाकर के जो विपक्षी और विरोधी हैं वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये जो विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है वो क्यों बुलाया जा रहा है। मीडिया का बाजार ऑलरेडी गर्म है। प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री है, जब से उन्होंने विशेष सत्र के लिए ट्वीट किया है तब से मीडिया का बाजार भी गर्म है। कुछ लोगों का कहना है कि इस विशेष सत्र में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग पर भी चर्चा प्रधानमंत्री कर सकते हैं। आदित्य L11 पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो कुछ का कहना है कि जो 9 और 10 सितंबर को जो जी समिट जो भारत में हो चुका होगा विशेष सत्र के पहले, जिसमें 21 राष्ट्राध्यक्ष भारत में आएंगे, जिसपे क्रिप्टो करेंसी पर सहमति बनी है, G20 से G21 हो गया है, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है बातचीत कर सकते हैं। कुल मिला के देखें तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को मतलब विपक्ष को और विरोधियों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस विशेष सत्र बुलाने की वजह क्या है।
विपक्षियों का ये भी कहना है कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू किया था उस समय भी रात को विशेष सत्र बुलाई गई थी और उस समय जीएसटी लागू करने पर सहमति बनी थी। तो क्या कुछ ऐसा यूनिकनेस या कुछ ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक इस विशेष सत्र में प्रधानमंत्री करने वाले हैं? खैर, ये तो जब 18 तारीख से जब विशेष सत्र चालू होगा तब पता चलेगा, लेकिन तब तक लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गार्जियन में ये स्टेटमेंट दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गौतम अडानी है उनके नेक्सस को लेकर के जो उन्होंने बातें कही हैं, उन बातों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनन फानन में ये 5 दिनों का विशेष सत्र जो है वो बुला रहे हैं। हालांकि गार्जियन में या हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में या एसआईटी में जो भी चीजें निकल के सामने आई हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सब बातों पे कोई सच्चाई नहीं है। राहुल गांधी ने वही कहा है जो पहले से वो बोलते आए हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और कोई नई चीज नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखें कि राहुल गांधी ने जो नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिलेशन को लेकर के जो अटैक किया है, उनके व्यावसायिक रिलेशन हो चाहे कैसे भी रिलेशन हो जिस पर अटैक किया है, उसको लेकर के भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो संसद पर बातचीत कर सकते हैं। तो कुछ का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड पर भी चर्चा कर सकते हैं। आपको एक और बात बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2014 से उनके जो भी जितने जब कार्यकाल रहे हैं उस समय से उनके कुछ बहुत बड़े बड़े निर्णय रहे हैं देश के लिए, जिसमें एक अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण रहा है, कश्मीर में धारा 370 हटाना रहा है, यूसीसी कॉमन सिविल कोड लागू करना रहा है, जिसमें से अयोध्या में भव्य राम मंदिर तो बनना शुरू हो चुका है। 5 अगस्त को हमने इसका जश्न भी मनाया था और 2024 को जनता के लिए राम मंदिर बनकर तैयार भी हो जाएगा। तो एक काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो पूरा हो गया। दूसरा काम था कश्मीर में धारा 370 हटाना। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े प्यार से हटा दिया। ना कहीं कोई वायलेंस हुआ, ना कहीं पत्थरबाजी हुई, ना कहीं आगजनी हुई, ना तोड़फोड़ हुई, ना देश में अशांति फैली और कश्मीर में धारा 370 हटे आज पूरे 4 साल हो गए हैं। तीसरा बात आती है यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड, जिसकी प्रतीक्षा सबको है कि यूसीसी कब लागू होगा और जब लागू भी होगा तो इसके क्या प्रावधान होंगे और क्या इसका आउटपुट निकल के आएगा। हो सकता है यूसीसी पर भी इस विशेष सत्र पे चर्चा हो। तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना रहा है कि भारत में हर साल चुनाव में अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं, तो क्यों ना हम एकल सिस्टम जो चुनाव का है वो शुरू करते हैं। तो हो सकता है एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक झंडा, एक राष्ट्र एक संविधान और एक राष्ट्र एक कानून पर भी विशेष सत्र पे चर्चा हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मानना है कि भारत में एक ही संविधान होगा, 2 नहीं, एक ही झंडे होंगे, 2 नहीं। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन जो संसदीय कार्यों के जानकार हैं, जो संविधान के जानकार हैं, उनका कहना है कि इस कार्य में अभी बहुत पेच है और ये इतनी जल्दी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक सबकी सहमति नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है। क्योंकि अभी संविधान में ये प्रावधान है कि कोई भी इलेक्टेड स्टेट में यदि कोई नेता सडन डेथ हो जाती है किसी नेता की, या सरकार गिर जाती है, या सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो 6 महीने में चुनाव कराने के प्रावधान है। और यदि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे और यदि ये सिचुएशन बनती है तो इसके लिए हमें संविधान में कई सारे संशोधन करने पड़ेंगे जो अभी फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन इस पर भी चर्चा हो सकती है, ऐसा विपक्षियों का और विरोधियों का ऐसा मानना है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात लोगों को ये लग रही है कि चूंकि अभी ईडी और सीबीआई की जो रेड है वो पूरे भारत में सब जगह पर चल रही है और ईडी के जो डायरेक्टर हैं वो संजय मिश्रा, उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 3 बार से बढ़ाया हुआ है और इस बार भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए लिखित में जानकारी दी है कि उनका जो कार्यकाल है वो 1 साल और बढ़ाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बस किया जाएगा और इसके बाद उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। चूंकि संजय मिश्रा एफएटीएफ के जो पूरे मामले हैं उनके बहुत अच्छे जानकार हैं, उसकी पूरी कार्रवाई को वो देखते हैं। और इसके अलावा ऐसे बहुत से मेंबर हैं जो एफएटीएफ की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। पूरे देश भर में ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, जिस वजह से जो विरोधी हैं और जो विपक्षी हैं उनको बहुत पेट में दर्द है। इस वजह से अरविंद केजरीवाल हो गए, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो गए, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो गए, शरद पवार हो गए, ममता बनर्जी हो गई, पार्थ चटर्जी हो गए, या उनकी महिला मित्र अर्पिता चक्रवर्ती हो गई, या फिर कांग्रेस का पूरा कुनबा हो गया, खुद राहुल गांधी हो गए, सोनिया गांधी हो गई। ये सब ईडी और सीबीआई की रेड से काफी परेशान हैं। तो ये 14 दल मिल करके सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि मिलॉर्ड, ये इस तरीके की कार्रवाई या सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में कहा कि हम इस तरीके की कार्रवाई को नहीं रोक सकते हैं। हाँ, आपके पास यदि इनके खिलाफ कोई केस बनता है तो वो आप पुट अप करिए, हम उस पर सुनवाई करेंगे। लेकिन आप ये बोले कि नहीं, आप कार्रवाई मत करवाइए, तो इसका पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। अब चूंकि 15 सितंबर को संजय मिश्रा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है इस बात पे भी चर्चा कर सकते हैं कि जिस तरीके से भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनके अंडर में रॉ और आईबी आता है, और जो सीडीएस है उस सीडीएस के अंडर में सेना की तीनों विंग आती हैं। तो क्यों ना ईडी और सीबीआई दोनों को मिला करके एक ऐसा पोस्ट क्रिएट किया जाए जो दोनों के संयुक्त, मतलब दोनों के सीबीआई और ईडी दोनों के मिलने से एक नया पोस्ट बने। उस नए क्रिएटिव पोस्ट पर हम जो ईडी के जो डायरेक्टर है वो संजय मिश्रा को हम उस पर बैठाएं, क्योंकि जो संजय मिश्रा है वो काफी अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, किसी से डरते नहीं हैं, और उनके कार्यकाल में उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पर ईडी की रेड डाली है कि आज जो जेल है वो अच्छे खासे मंत्रियों से, आईएएस ऑफिसर से, आईपीएस ऑफिसरों से भरी हुई पड़ी हैं, जिनका काला चिट्ठा उन्होंने खोला है और जिनको उन्होंने पकड़ने से परहेज नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के देखें कि इस आने वाले विशेष सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बम फोड़ने वाले हैं, क्या विपक्षियों को मास्टर स्ट्रोक देने वाले हैं, ये तो हमको विशेष सत्र में ही पता चलेगा। एक चीज और पता चलेगी कि जिस समय संसद के नए भवन का उद्घाटन होना था, उस समय भी इन्हीं दलों ने काफी विरोध किया था, वो इस उद्घाटन अवसर पर भी नहीं गए थे। तो क्या इस विशेष सत्र में ये 14 दल क्या नहीं जाएंगे, या जो विशेष सत्र बुलाया गया है उस विशेष सत्र में जो विधेयक बन करके निकलेंगे उससे विपक्षियों को कितना पेट में दर्द होगा और उससे विपक्षी कितने असहमत होंगे, ये भी हम 18 तारीख से लेकर 22 तारीख का जो विशेष सत्र आएगा उसमें हमको देखने को मिलेगा। नमस्कार।